राजस्थान के कोटपूतली में अनुसूचित जाति के एक नाबालिग छात्र की खुदकुशी का मामला सामने आया। इस मामले में छात्र के स्कूल के 2 शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया गया है। जान देने वाला छात्र स्कूल के हॉस्टल की एक कक्षा में फंदे से लटका पाया गया। नाराज स्थानीय लोगों ने थाने का घेराव कर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और आरोप लगाया कि जातिगत आधार पर छात्र को स्कूल में दोनों शिक्षक प्रताड़ित करते थे, जिसकी शिकायत पर भी प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल ने कार्रवाई नहीं की, जिससे परेशान छात्र खुदकुशी करने पर मजबूर हुआ। पुलिस मामले को दर्ज कर अब छानबीन कर रही है। 22 तारीख को फोन किया था रात को 8:15 बजे। वो बोल रहा था पापा 2 टीचर है तो 1 महीने से मेरे को टॉर्चर कर रहे हैं। और वो बात किया था तब बचा रो रहा था बहुत बुरी तरह। और बोला फिर अब तक तो कुछ भी नहीं हुआ, सुबह देखना तुम्हारा हाल क्या करता हूँ मैं। 1 महीने से दोनों परेशान कर रहे थे उसको, 1 महीने से लगातार। राजकुमार यादव है, एक विवेक यादव है, दोनों परेशान कर रहे थे दोनों, और दोनों पिटाई करते थे उसकी। पुलिस और पीड़ित परिवार के परिजनों के बीच में एक समझौता हुआ है, जिसके तहत पूर्व में जो इनकी मांगे थी, जिसमें पीड़ित प्रतिकार राशि जो है वो अविलंब जारी कर दी जाएगी। 1 लाख की राशि नवोदय विद्यालय द्वारा एक्स ग्राशिया मिलेगी और मेडिकल बोर्ड से मृतक का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। अनुसंधान FSR रिपोर्ट और पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन प्राप्त होने के तुरंत बाद में कंप्लीट कर लिया जाएगा। सबके पोस्टमार्टम के बाद में पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन रिपोर्ट मेडिकल बोर्ड द्वारा दी जाएगी और फोरेंसिक साइंस की जो रिपोर्ट है उसका भी हम इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद अनुसंधान की गति तेज कर दी जाएगी। अनुसंधान अधिकारी स्कूल में बच्चों के या उससे रिलेटेड जो भी विटनेसेस हैं उनके बयान लिए जाएंगे। हमारे सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह मौजूद हैं। हर्षा, 2 सवाल थे। पहला, छात्र किस क्लास में था और उम्र क्या थी, और दूसरा, अगर शिकायत पहले की गई थी प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को तो मामला काफी गंभीर बनता है। दे रहा है, कृपया कुछ समय पर। हर्षा के पास चलने की कोशिश करेंगे फिर से। यहां आपको बता दें कि आरोप यह है कि प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को इस बाबत शिकायत की गई थी कि 2 शिक्षक उस छात्र को जाति के वजह से हरास करते हैं, परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, लेकिन स्कूल ने इस मामले में कोई कदम नहीं उठाया, और अगर वक्त पर यह कदम उठाया गया होता तो शायद ये छात्र आज जीवित होता। परिजन इसको लेकर खासे नाराज है। थाना का घेराव किया गया है। पुलिस अब छानबीन कर रही है। उन दोनों शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया गया है। हर्षा है हमारे साथ। हर्षा, 2 सवाल थे जो आपस में जुड़े हुए हैं। पहला कि ये छात्र किस क्लास का था, उम्र क्या थी, और अगर प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल से शिकायत की गई थी और उन्होंने वक्त पर यह कार्रवाई की गई होती तो शायद ये छात्र जीवित होता, ये मामला और गंभीर होता है। जी बिल्कुल, देखिए कि ये जो सेंसिटिविटी है ये अभी मतलब स्कूल और प्रशासन में लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप बच्चा जो है वो हॉस्टल में रह रहा था, 15 साल का था और क्लास 10 का छात्र था। उसने रात को फोन करके अपने फादर को भी ये बताया है, और वो कॉल डिटेल्स भी फादर ने पुलिस को बताया है कि रात को उसको फोन किया था और वो रो रहा था, और उसने कहा था कि ये जो 2 टीचर्स हैं वो उसको तंग कर रहे हैं। उसने कहा उसने प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल सर को कई बार बताया, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। इतनी ही बात हुई है। फिर दूसरे दिन उसके जो रिलेटिव्स हैं वो वहां पर स्कूल पे पहुंचे, और फिर ये सारा जो प्रकरण हुआ है कि अर्ली मॉर्निंग बच्चे ने सुसाइड कर लिया था। उसके बाद में वो उसको हॉस्पिटल लेके गए, और फिर आप जानते हैं कि जैसे पूरा प्रकरण हुआ है, काफी लोग नाराज हुए इस बात को लेकर। वहां पर थाने का भी घेराव किया, स्कूल के सामने भी बैठे हैं। फिर आखिरकार ये जो समझौता तब हुआ है जब मर्डर का केस दर्ज हुआ है और SC/ST एक्ट के अंदर केस दर्ज हुआ है। लेकिन यही कि भाई अगर बच्चा कोई चीज के बारे में कंप्लेन कर रहा है तो उसको गौरता थोड़ा सा उस पर ध्यान देके बच्चे को बुलाकर, टीचर को बुला के अगर कुछ बात ही की जाती होती तो आप सही कह रहे हैं, शायद ये इतने आगे तक ये बात नहीं पहुंचती। हर्षा, संक्षेप में क्या प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल ने इस पर कोई सफाई दी, उनकी कोई प्रतिक्रिया? देखिए, अभी तो वो उन्होंने मीडिया से बात नहीं करी है, लेकिन उन्होंने जो एक्सक्रेशिया और वो जो कॉम्प्रोमाइज किया है फैमिली से उसमें वो है, और 2 लोगों को सस्पेंड किया है। 2 टीचर्स जो आरोपी हैं उनको सस्पेंड किया गया है। अब अगर इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि भाई ये भी इस मामले में किसी तरह से इन्वॉल्व है तो फिर इनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, लेकिन फिलहाल स्कूल प्रशासन ने कोई बयान नहीं दिया है।
शुक्रिया हर्षा इस पूरे अपडेट के लिए।